हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागी। भैया स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत हम लोग देख रहे थे। दिल्ली सल्तनत में अब तुगलक डायनेस्टी आएगा, ठीक है। तो अब तुगलक डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत का थर्ड डायनेस्टी हो गया ये आपका, जो 1320 एडी से 1414 एडी तक चलता है ये, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए रूल किया गया ये डायनेस्टी था, तुगलक डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड डायनेस्टी कौन चला, तो ये तुगलक डायनेस्टी चला, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक। अब आइए, इसी में पहला जो है आपका गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जो कि गाजी मलिक इसका एक्चुअल नाम था। देखे थे आप वहां पे, इसके पिछले क्लास में जो खिलजी डायनेस्टी था हम बता रहे थे, वहां पे खुसरो को मार के ये गाजी मलिक आता है। तो गाजी मलिक ही खुसरो को मारता है। दीपालपुर का ये क्या था आपका, दीपालपुर का गवर्नर था। तो यही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से रूल करता है तुगलक डायनेस्टी में, जो कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन हो गया। तो देखिए यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन हो गया, तो आपका गयासुद्दीन तुगलक हो गया। पहला सुल्तान ऑफ दिल्ली जो बिल्ड किया था कैनाल फॉर इरिगेशन। पूरे दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान यही था जो बिल्ड किया था। किस चीज के लिए बनाया था ये, क्या कैनाल बनाया था, इरिगेशन के लिए कैनाल बनाया था सबसे पहले बार दिल्ली सल्तनत का। कौन, तो यही बनाया था, गयासुद्दीन तुगलक बनाया था। इसी का ये फेमस है एज ए मलिक उल गाजी के नाम से ये फेमस था गयासुद्दीन तुगलक। क्यों, क्योंकि इसी के समय 29-30 बार अटैक हुआ था मंगोल्स का, हर बार इसने बचाया था, इसलिए ये फेमस हुआ था ये मलिक उल गाजी के नाम से, ठीक। अब देखिए इसमें क्या था कि ये फाउंड किया था तुगलकाबाद, ये तुगलकाबाद बसाया था, ये तुगलकाबाद बसाया था। आप देखिए यहाँ पे 1323 एडी में एक मिशन हुआ था, वारंगल मिशन। आप देख रहे थे जब ये गयासुद्दीन तुगलक, जब खिलजी डायनेस्टी खत्म होता है, तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होता है, तो उस समय वारंगल से जो ककटिया डायनेस्टी से आपका प्रताप रुद्रदेव था, वो अपने आप को वहां इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है और वहां से इनकम नहीं भेजता है। तो फिर से ये वारंगल मिशन होता है 1323 एडी में, और इसमें ये अपने बेटा जो है जौना खान, इसी का बेटा है जौना खान को भेजता है, जिसको इसने टाइटल दिया था गयासुद्दीन तुगलक, इसी जौना खान को टाइटल दिया था उल्लुग खान का। जो ये पता चलता है राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जौना खान को उल्लुग खान के टाइटल दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। यही जौना खान जो है इसका बेटा है, यही अगला जो रूलर बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बनेगा, ठीक। अभी देखिए ये इसी को भेजा था, तो इसके बाद इसको जीत लिया गया, वारंगल मिशन इन लोगों के थ्रू जीत लिया गया गयासुद्दीन तुगलक के थ्रू, और इसी को रीनेम्ड कर दिया, सुल्तानपुर नाम रख दिया। यही वारंगल को नाम बदल के क्या रख दिया, सुल्तानपुर नाम रख दिया। और ये जजपुर जो है एक उड़ीसा में है, जयपुर नहीं, जजपुर जो है उड़ीसा में है, इस पे भी इन्वेजन किया था। अब ये फाउंडेड तुगलकाबाद कौन बसाया है, तो गयासुद्दीन तुगलक बसाया है, ठीक है। इस वक्त टैक्स कितना था, 1/5 से लेकर 1/3, 1/5 to 1/3 के बीच में था इस टैक्स गयासुद्दीन तुगलक के समय। और इसी के कंटेम्पोररी, गयासुद्दीन तुगलक के कंटेम्पोररी हजरत निजामुद्दीन औलिया भी थे। इसके कंटेम्पोररी भी थे, और भी लोग के कंटेम्पोररी थे, लेकिन इसके कंटेम्पोररी भी थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो कि एक सूफी सेंट थे दिल्ली के जाने माने। और ये जो है 1325 एडी में क्या होता है, एक मिशन करता है। 1325 एडी में इसने एक मिशन करता है, बंगाल मिशन पे जाता है, ये खुद बंगाल मिशन पे खुद जाता है गयासुद्दीन तुगलक। इसी में क्या होता है कि जब ये जा रहा होता है, तो जब मतलब वहां गया, उसके बाद जाने के बाद वहां पे इसको पता चलता है कि वहां पे बहुत ज्यादा माल वगैरह है, पैसा धन दौलत है, तो वहां से लूटने के लिए जाता है, लेकिन वहां पे इसको कुछ मिलता नहीं है। और उसी समय क्या होता है एक्चुअली में कि निजामुद्दीन औलिया और इसके बीच में बहुत मतलब अच्छा नहीं बनता है, गयासुद्दीन तुगलक का और निजामुद्दीन औलिया का अच्छा बनता नहीं है। तो ये निजामुद्दीन औलिया कुछ पैसे उधार लिए हुए रहते हैं, 5 लाख के आसपास। तो वो जो कॉइन वगैरह लिए हुए रहता है उधार, आपका खिलजी डायनेस्टी में एक रूलर था उससे, मुबारक शाह खिलजी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसका बनता नहीं है, तो ये मांगता है, तो एक्चुअली उतना नहीं जाते हैं, कहानी पे नहीं जाते हैं, लंबा हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि वुडन पवेलियन अफगानपुर में है ये, अफगानपुर। तो एक्चुअली वुडन पवेलियन अफगानपुर में जो है ये आपको यहाँ पे, जो कि यूपी में है, ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो एक्चुअली गयासुद्दीन तुगलक जब लौट के आ रहा होता है, जब लौट के आ रहा होता है गयासुद्दीन तुगलक, तो इसके लिए जौना खान जो है यहाँ पे एक बनाता है लकड़ी का, एक महल बनाता है लकड़ी का। और वो क्या करता है, वहां पे एक रात रुकने के लिए रुकता जब है, तो वही महल गिर जाता है और ये मर जाता है। कैसे गिर जाता है, कोई बोलते हैं कि हाथी उससे टकरा जाता है, इसकी वजह से गिर जाता है, एक षड्यंत्र था इसके पीछे, तो जो भी था। अब इसी में एक आपको जो गयासुद्दीन तुगलक जो है और निजामुद्दीन औलिया में जो एक फेमस आप सुनते होंगे कहावत कि दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर है, तो जैसे गयासुद्दीन तुगलक जब जाता है बंगाल मिशन में, तो वो वहां से एक दूत भेजता है निजामुद्दीन औलिया को, ये बताता है कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपका मतलब मैं आऊंगा यहाँ तो मृत्यु, आपको मतलब मर्डर करवा दूंगा, आपको खत्म करवा दूंगा। तो अब इसके पीछे क्यों ऐसा बोलता है, तो ये पूरा कहानी यहाँ पे हम नहीं रिलेट करते हैं। तो इसी में वो निजामुद्दीन औलिया एक अपना स्टेटमेंट देते हैं, कहावत देते हैं
कि दिल्ली अभी दूर है, मतलब आप पहुंच नहीं पाओगे, इससे पहले ही आप मर जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही, मतलब जौहर खान को नया यहाँ का तुगलक डायनेस्टी का दूसरा रूलर घोषित कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इसी पे उसने क्या किया, ऐसा बोलता है कि अब वो लौट नहीं पाएगा, तो इस वजह से हजरत निजामुद्दीन औलिया बोलता है कि मैं आऊंगा तो आपको मतलब मर्डर करवा दूंगा। तो इसी पे वो स्टेटमेंट देते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, और जब ये आता है तो बीच में ही अफगानपुर, या बहुत लोग बोलते हैं कि तुगलकाबाद दिल्ली के ही आसपास में है, तो तुगलकाबाद में ही एक फोर्ट बनाया जाता है, और बहुत जगह आपको मिलेगा अफगानपुर। तो आप दोनों में से आप देख सकते हैं, बेसिकली तुगलकाबाद या अफगानपुर दिया हुआ है, तो दोनों सही है। अब इसमें भी हिस्ट्री में भी बहुत कुछ रहता है आपका, कहीं पे कुछ और दिखेगा, कहीं पे कुछ और दिखेगा, मेरे को भी पूरा अच्छे से ये नहीं दिखा, लेकिन ये दोनों में से ही कोई है, अफगानपुर या फिर तुगलकाबाद, ठीक है। दोनों एक साथ आएगा तो फिर कंफ्यूजन है, अगर एक साथ नहीं आ रहा तो फिर कंफ्यूजन ही है। तो यहीं पे क्या होता है कि तुगलकाबाद में या फिर अफगानपुर में, या अफगानपुर में क्या हो जाता है कि ये लकड़ी का महल गिर जाने की वजह से ये मर जाता है, और फिर उसका बाद कहा हुआ सत्य होता है निजामुद्दीन औलिया का। और ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है अमीर खुसरो, ये बोलता है कि ये है जो 100 आपका पंडित जो है, उसके जो मुकुट के अंदर जितना बुद्धि है ना, उसके बराबर अकेले बुद्धि ये रखता है अपने मुकुट के नीचे, ठीक है। 100 पंडित के बुद्धि के बराबर ये अपने मुकुट के नीचे अकेला बुद्धि रखता है। ये अमीर खुसरो का स्टेटमेंट था गयासुद्दीन तुगलक के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द गयासुद्दीन तुगलक। और जिस तरह से गयासुद्दीन तुगलक यहाँ मर जाता है गिरने के बाद, तो फिर नेक्स्ट रूलर जो होता है तुगलक डायनेस्टी का, मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रूल करता है तुगलक दिल्ली सल्तनत में, तुगलक डायनेस्टी में। तो अब ये जो है पहला, इसका ये पहला रूलर था जो ट्राइड किया था, कोशिश किया था सती सिस्टम को खत्म करने के लिए। दिल्ली सल्तनत में कौन पहला रूलर था जो कोशिश किया था एब्यूज करना, खत्म करना सती सिस्टम को? तो ये यही था, मोहम्मद बिन तुगलक था। और मोहम्मद बिन सती सिस्टम आएगा जब हम वहां पे, तो बताएंगे सती सिस्टम एक्चुअली ईरान इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, भानुगुप्ता लिखा। अब जब आएगा वहां पे तो वो डिटेलिंग बताएंगे। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो जो सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में कौन सुल्तान पहला रहा जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, जो जिसको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाते हैं, जो सेकुलर था, रिलीजन को मिलाया नहीं, ठीक है, सेकुलर रहा ये। तो यही मोहम्मद बिन तुगलक ही था दिल्ली सल्तनत में। कौन सुल्तान था? तो यही था, कंट्रोवर्शियल ये पूरा रहा, पागल इसको बोलते हैं, स्वप्नशील बोलते हैं, ठीक है, स्वप्नशील, सपना देखने वाला सुल्तान। तो ये सारा नाम इसी का है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, इसी के समय एक ट्रबलर आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही एक ट्रबलर आया था, इब्न बतूता। किसके समय इब्न बतूता आया था? दिल्ली सल्तनत के कौन सुल्तान था जिसके समय इब्न बतूता आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इब्न बतूता आया था, जो कि मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है मोरक्को, वहीं से आया था ये। और इब्न बतूता ही ये मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को चाइना भेजा था एम्बेसडर बना के, और इब्न बतूता डिस्क्राइब किया था, मतलब इससे डिटेल पता चलता है इब्न बतूता के बुक से ही कि पावर, ये आपका जो ये देखिए पोस्टल सिस्टम के बारे में इससे डिटेल पता चलता है इब्न बतूता से ही। कौन सा, मतलब ऐसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में किसके बुक में इब्न बतूता है या अमीर खुसरो, तो किसके बुक से पता पावर सिस्टम, मतलब दिल्ली सल्तनत में आपका जो है पोस्टल सिस्टम के लिए डिटेलिंग पता किसके बुक से चलता है? तो इब्न बतूता के बुक से चलता है पता। और इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक काजी बनाता है, दिल्ली का काजी बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक। और ये इब्न बतूता का बुक का नाम है रेहला बुक, इब्न बतूता ही लिखा है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आपका निजामुद्दीन औलिया मर जाता है। तो इसका निजामुद्दीन औलिया मरता है, तो कब्र इसका, मतलब जो भी टॉम वगैरह है, ये कौन बनाता है? मोहम्मद बिन तुगलक ही बनाता है। इसी के समय निजामुद्दीन औलिया मरता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक गोल्डन कॉइन चलाता है, जिस गोल्डन कॉइन को इब्न बतूता जो है दिनार बोलता है। यहाँ पे देखिए कि मोस्ट लर्नर रूलर कौन, दिल्ली सल्तनत का कौन पहला सुल्तान था जो कि मोस्ट लर्नर रूलर था, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित था। तो वो एस्ट्रोनॉमी, यही मोहम्मद बिन तुगलक था। एस्ट्रोनॉमी था, मैथमेटिक्स हो गया आपका, ठीक, मेडिसिन वगैरह, अरबिक, पर्शियन का ये स्कॉलर था। फर्स्ट सुल्तान जो था दिल्ली में कौन था, जिसका जैसे जो फर्स्ट सुल्तान था जो किसके टॉम पे गया था, विजिट किया था दिल्ली सल्तनत का कौन पहला सुल्तान था जो पहला सुल्तान बना, जो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, उनका जो टॉम है अजमेर में, उसको विजिट किया। तो ये ऐसा करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ही पहला बना।
ये जो है पार्टिसिपेट करता था। ये पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जो पार्टिसिपेट करता था हिंदू फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट करता था, स्पेशली होली वगैरह में हिंदू फेस्टिवल में ये पार्टिसिपेट करता था, स्पेशली होली में भी करता था। तो कौन था ऐसा करने वाला? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो हुआ किसके रूलिंग में हुआ? डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग में हुआ है। आपका जो दोआब में टैक्स जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया था 1326 में। दोआब में टैक्स 1326 में इसने बढ़ा दिया था। तो दोआब जो होता है एक्चुअली दो आपका एरिया के बीच में जो सूखा हुआ, जो मतलब पानी वाले एरिया के बीच में जो मतलब जो सूखा हुआ एरिया होता है उसी को दोआब बोलते हैं। तो एक्चुअली दोआब में जब टैक्स ये बढ़ाया 1326 में, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि उसी समय अकाल वगैरह सुखाड़ आ गया था, तो ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो पहला इसका काम जो है ये सारा बर्नी बताता है। बर्नी का ये स्टेटमेंट है, बर्नी बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुए हैं 5 काम जो इसका मेन है। जैसा ये दोआब में टैक्स बढ़ा दिया 1326 में, जो कि ये सक्सेसफुल इसका हो नहीं पाया क्योंकि सुखाड़ की वजह से, ठीक है। 1/2 कर दिया था टैक्स, ठीक है। ये 1/3 से 1/5 था, लेकिन इस एरिया में उसने 1/2 कर दिया, लेकिन सुखाड़ की वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाया था, मतलब ये फेल हो गया इसका सारा मिशन फेल हुआ है। यहाँ पे देखिए उसी समय ये क्या इंट्रोड्यूस किया, ये मोहम्मद बिन तुगलक ही लाया, अमीर कोही या इसी को दीवाने कोही डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये कौन लाया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही लाया है, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। इस डिपार्टमेंट में क्या किया कि वो लैंड दिया था, कि ज्यादा उस पर कल्टिवेटेड करे, ठीक है। इसके लिए उसने लैंड अलॉट किया था। तो ये इसी में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर इसने क्या किया कि टोकन करेंसी लाया, ठीक है। जो कि आपका टोकन करेंसी जो लाया था वो कॉपर का और ब्रोंज का, मतलब कॉपर या ब्रोंज का था वो। तो टोकन करेंसी जो लाया था वो 1329 में लाया था, ठीक। और 1326 में पहला इसका ये काम हुआ। फिर दूसरा आपका देखिए इसका ये काम हुआ दूसरा, कि 27 में इसने क्या किया, आई थिंक गलत लिख दिया हो गया, हाँ। तो ये देखिए ये टोकन करेंसी जो था इसका, पहले ये टोकन करेंसी होगा, उसके बाद आपका ये खुरासन वाला इन्वेजन होगा, ठीक है। तो पहले उसके बाद दूसरा इस क्या किया कि कैपिटल इसने 1327 में ट्रांसफर किया कैपिटल, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया कैपिटल, या इसी को देवगिरी बोलते हैं। तो दिल्ली से क्या कर दिया, ये दौलताबाद देवगिरी कर दिया, क्योंकि वहां पे वो, चलिए हम उस पे नहीं जाते हैं कि क्यों किया, क्यों में ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। वो बहुत सा वजह था, वो साउथ पे अपना ज्यादा दबदबा बनाना चाहता था, इस वजह से अभी उसने दिल्ली से इधर लाया। फिर वहां पे मंगोल्स का बार अटैक हो रहा था, और भी बहुत सारी रीजन है, प्रदूषण वगैरह हो रहा था, तो वो छोड़िए उतना नहीं डिटेल में जाते हैं। तो ये ऐसा किया। फिर इसके बाद इसका क्या कौन सा था, उसके बाद इसने टोकन करेंसी लाया, जो कि कॉपर का और ब्रोंज का था। ये बेसिकली मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए लाया था, ठीक है, टोकन करेंसी। और वहां पे सिल्वर वगैरह का उसका जो है पहले टंका और जित्तल का जो टंका का जो सिल्वर कॉइन टंका का चलता, टंका बोलते हैं सिल्वर कॉइन को, जो चलता था। तो उसने वहां पे शॉर्टेज होगा सिल्वर, इस वजह से टोकन करेंसी लाया, जिसमें क्या हुआ कि कॉपर और ब्रोंज उसी के बराबर उसको मान्यता दिया जाता था कि हाँ जितना सिल्वर का वैल्यू है उतना बराबर मान्यता देंगे। लेकिन इसका डुप्लीकेट बन गया, जिसकी वजह से ये भी नहीं चल पाया। तो इसके बाद इसका थर्ड जो आया टोकन करेंसी, एक्चुअली क्या होता है कि जितना हम जो चीज भी हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो मतलब टोकन करेंसी कहने का मतलब ये होता है ना कि जो चीज हम बना रहे हैं तो उसका वैल्यू एक्चुअली उतना होगा नहीं, ठीक है। उसका वैल्यू जैसे सिल्वर है, सिल्वर जितना है उसका वैल्यू उतना है, लेकिन हम कोई एक चीज बनाए जिसका एक्चुअली जितना वैल्यू है, लेकिन वो बना हुआ जो सामान है उसका उतना वैल्यू नहीं है, समझ रहे। तो उसी को टोकन करेंसी बोलते हैं। तो एक्चुअली वो लाया था, तो ये भी डुप्लीकेट बनने की वजह से इसका क्या हो गया, ये भी नहीं चल पाया। उसके बाद इन्वेजन करता है ये खुरासन में, खुरासन का इन्वेजन करता है 1329 में। खुरासन में अनस्टेबिलिटी आता है, जिसकी वजह से ये चाहता है कि वहां पे अपना कि दबदबा, इसलिए उसने क्या किया, अपने आर्मी वगैरह को, मिलिट्री वगैरह को, अपने सेना को इसने एडवांस से पैसा भी दिया था, बट एक्चुअली वहां पे फिर स्टेबिलिटी हो जाती है, तो ये कुछ मतलब ये इन्वेजन हो नहीं पाता, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, इसकी वजह से ये भी फेल हो जाता है इसका। फिर 1330 में इसने कराची एक्सपीडिशन करता है, तो ये भी इसका 1330 में कराची एक्सपीडिशन भी फेल्ड हो जाता है। उसके बाद इसने इसी के समय पे क्या हुआ, विजयनगर फंड हुआ, जो कि हरियर एंड बुक का विजयनगर का फाउंडेशन करता है इसी के समय। किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक। डायरेक्ट पूछेगा किसके समय, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और बहमनी जो होता है, हसन गंगू करता है बहमनी का फाउंडेशन इसी के समय। तो ये जो होता है ये हिंदू मतलब हिंदू शासक, हिंदू रूलर था, इसमें मुस्लिम का था, मुस्लिम से रिलेटेड है हिंदू से। तो ये बहमनी करता है हसन गंगू, और ये करता है। तो ये सारा, और ये जो स्टेटमेंट आपको दिया कि 1326 में दोआब में टैक्स बढ़ाया, ये सारा स्टेटमेंट किसके थ्रू है, बर्नी के थ्रू है, ठीक है। तो ये सारा होप आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद दौलत, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है दो चीज करता है, जहां पर ना यही स्टैब्लिश करता है, सिटी दिल्ली में ही है, आदिलाबाद फोर्ट जो है ये भी इसी ने किया है। आदिलाबाद फोर्ट किसने किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ही ने कंस्ट्रक्ट करवाया है, बनवाया है।
इसके बाद लास्ट आपका ये देखिए, जब बदायूं इसका जब ठट्टा जो है, ठट्टा जब जाता है, ये ठट्टा आपका सिंध, पाकिस्तान में सिंध प्रोविंसेस में ठट्टा है एरिया, ये जगह है वहाँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक वहीं ये मर जाता है एक्चुअली, ठीक है। युद्ध करने के लिए जब ठट्टा जाता है तो वहाँ पे वो मर जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कब्र कहाँ है? ठट्टा में ही है। तो जब ये मरता है तो बदायूं इसके बारे में स्टेटमेंट देता है कि फीड पीपुल, लोग जो होते हैं, लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक, इस राजा से छुटकारा मिला और राजा को लोगों से छुटकारा मिला। ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो बदायूं ने दिया। तो ये ठट्टा में ही मर जाता है और फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को ही वहाँ नेक्स्ट रूलर डिक्लेयर करता है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दिस इज ऑल अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, सारा कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ आई थिंक नहीं छुटा है। तो इसके बाद जो आपका रूलर नेक्स्ट बनेगा वो फिरोज शाह तुगलक बनेगा। होप आपको समझ में आया होगा।